मुझे इंतहा से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब अपनी शॉप पर आती हूँ तो मेरे तालों में एल्फी डली हुई होती है। जेंट्स जो हैं वो इस तरह कर रहे होते हैं कि ये तालों में एल्फी डाल देते हैं कि शॉप ना खोल सकें। पिछले साल ही वालिदैन की डेथ हुई है, तो जो अम्मी का जेवर वगैरह था वो कुछ बहनों ने अपना जेवर दिया, कुछ मैंने लोगों से उधार लिया, फिर जाके मैंने छोटा सा सेटअप किया, लेकिन फिर भी अभी भी यही है। अब जैसे कल ऐसा हुआ है कि मार्केट के लोग इतनी ज्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है, लड़ाई की है, वजह कुछ भी नहीं थी। भाई ये है कि लेडीज जो है वो उन्होंने शॉप क्यों बनाई है, हालांकि देखो मैं मुकाबला नहीं कर रही मर्दों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान ताहिर अमीर। जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में आज आपकी मुलाकात खुशी से करवाने आया हूं, जो आज तक लोगों के मॉल्स में 10 से 15 हज़ार रुपए की तनख्वाहों पे काम करती रही, लेकिन अब इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि ये हजारों मर्दों के बीच मार्केट में अकेली औरत जात बैठ के अपनी कॉस्मेटिक की शॉप चला रही हैं। इनको ये नौबत क्यों पेश आई, लोगों का इनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, आइए खुशी से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। खुशी, मुझे ये बताइएगा, इतने मर्दों के बीच आपको शॉप बनाने का वाहिद आप वो पहली लेडी हैं कि आपने मार्केट के अंदर शॉप बनाई है, तो ये ख्याल कैसे आया और क्यों आपने शॉप? जब मुश्किलात आती हैं तो फिर हमें स्टेप लेना चाहिए, ये रिस्क हलाल कमाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो कब आपने ये शॉप का स्टार्ट लिया और किस वजह से आपने ये शॉप आपको बनानी पड़ी, आपको यहाँ बैठना पड़ा? वालिद साहब की जब डेथ हुई, भाई भी नहीं है, मैं इससे पहले जॉब करती थी, 5 साल तक मैंने जॉब की है। जॉब करने के बाद आपको पता है कि हम इतना अर्न नहीं कर पा रहे होते, बेसिक सैलरी आती है उसी को हमने लेकर चलना होता है। फिर मेरे दिमाग में एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अपने बिजनेस में ना बरकत होती है। तो खुशी, मुझे ये बताइएगा, पहले आप लोगों के यहाँ 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार पे जॉब करते थे, अब माशाल्लाह से आपने अपनी शॉप बना ली है, कैसा महसूस होता है? अच्छा होता है। अभी तो हम लोग स्टार्ट है ना, अभी मेरा तो अभी स्टार्ट में मैं इतना नहीं कर पा रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला मेरा भी एक दिन आएगा कि मेरा काम अच्छा चल पड़ेगा। खुशी, कहा यह जाता है हमारे माशरे के अंदर, जो हमारे पाकिस्तान का माशरा है, कि लड़कियां कारोबार के अंदर कामयाब नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जब शादी से पहले वो पराए घर वाली हो जाती हैं, उसके बाद जो है वो शोहर की तरफ से, ससुराल की तरफ से उसे वो काम नहीं करने दिया जाता, सपोर्ट नहीं की जाती। इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, जब हम स्टेप लेते हैं ना तो सब सपोर्ट करते हैं हमें। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि लड़कियां शादी से पहले जो हैं वो अपने वालिदैन की तरफ होती हैं, तो माँ बाप आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और शादी के बाद शौहर नहीं बढ़ने देता है। लेकिन ये है कि जितनी मेहनती हम लड़कियां हैं ना, हम बहुत कुछ कर सकती हैं। खुशी, अब कितना मुश्किल था आपको यहाँ पर स्टैंड लेना, शॉप बनाना, किन किन मराहिल से आप गुजरी? बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अक्सर लेडीज आती हैं, सबसे पहले यही सवाल करती हैं कि आप जो इस तरह की मार्केट में बैठी हुई हैं तो आपको कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुझे इंतहा से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब अपनी शॉप पर आती हूँ तो मेरे तालों में एल्फी डली हुई होती है। जेंट्स जो हैं वो इस तरह कर रहे होते हैं कि ये तालों में एल्फी डाल देते हैं कि शॉप ना खोल सकें। अच्छा, कुछ ऐसा होता था कि मैं सबसे पहले जल्द से जल्द इसलिए यहाँ पर आ रही होती है। अक्सर मेरी वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ उसमें देखा जाता है मार्केट पूरी बंद है, क्योंकि मार्केट 11 से 12 बजे खुलती है, लेकिन मैं 10 बजे ही शॉप अपनी ओपन कर लेती हूँ। वजह ये है कि जैसे जिस दिन मैं लेट होती हूँ ना, तो मार्केट मेरी शॉप के आगे इतना कचरा इन लोगों ने डाला हुआ होता है, मेरे इर्द गिर्द वालों ने, ताकि मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। अब जैसे कल ऐसा हुआ है कि मार्केट के लोग इतनी ज़्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है, लड़ाई की है, वजह कुछ भी नहीं थी। भाई ये है कि लेडीज जो है वो उन्होंने शॉप क्यों बनाई है, हालांकि देखो मैं मुकाबला नहीं कर रही मर्दों के साथ, मेरा किसी भी जेंट्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है। मैं अपना रिस्क हलाल कमाने आई हूँ, आप लोग अपना, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा बदतमीजी यहाँ पर की है इस वजह से कि उन्होंने मुझे एक लास्ट वार्निंग दिया कि आप जल्द से जल्द अपनी दुकान बंद करें, वरना हम आपका कत्ल कर देंगे। यहाँ तक कि मुझे धमकी दी गई है कि हम आपको कत्ल कर देंगे, हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। गलत बात है। किसी भी अगर लेडीज एक तो आगे बढ़ती नहीं है, अगर लेडीज कोई आगे बढ़ रही है तो उसको जेंट्स इस तरह के मुश्किलात का सामना दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशी, इसकी वजह सारा ये है कि सिर्फ आप एक औरत है, इस वजह से आपको डराया, धमकाया या ना कमजोर समझा जाता है? बिल्कुल ऐसा ही। और पता है क्या, बात कुछ भी नहीं है, ना मैंने कोई गलत बात की है, ना मैं अपने काम से काम रखती हूँ। सुबह आना, अपना काम से काम रखा, इसके हलाल कमाया और शाम के टाइम चले गए। मैं यहाँ पे ज्यादातर लोगों से बोलती भी नहीं, कोई नहीं, अपने काम में मगन रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। खुशी, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों का कहना था कि ये एक मंथ भी नहीं टिक पाएंगी,
तो कैसे सोशल मीडिया का ख्याल आया कि मैं वहाँ से अपने कस्टमर गेन करके अपनी शॉप पे लेके आऊँ? यहाँ के तो लोग जो है मुझे बस्ता देख नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे जब मैं यहाँ पे स्टार्ट में आई, पहले ही दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे यही हुआ कि नहीं, मुझसे गलत हो गया है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने हिम्मत पकड़ी रखी। यहाँ पे शर्तें लग गई हैं कि जी 1 महीने के बाद ये मैडम चली जाएंगी यहाँ से। मैं फिर भी नहीं गई। मैंने यहाँ पर डट के मुकाबला किया। मैंने अपने रिस्क के हलाल के कमाने के चक्कर में मुझे अब 9 महीने हो गए हैं, और 9 महीने से माशाल्लाह से मैं अपनी ये शॉप चला रही हूँ। जी, इसके लिए एक औरत के पास इन्वेस्टमेंट का होना बहुत बड़ा मसला होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मर्द फिर भी कोई ना कोई काम कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपने अपनी शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे जो है ये इकट्ठी की, या किस तरह, कितना मुश्किल था आपको? मुश्किल तो बहुत है मेरी। मैंने आपको बताया ना, पिछले दिनों ही, मेरे पिछले साल ही वालिदैन की डेथ हुई है। तो जो अम्मी का जेवर वगैरह था, वो कुछ बहनों ने अपना जेवर दिया, कुछ मैंने लोगों से उधार लिया, फिर जाके मैंने छोटा सा सेटअप किया। लेकिन फिर भी अभी भी यही है कि कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि जब मैं रात को जाती हूँ ना, मैं बिल्कुल खाली हाथ जा रही होती हूँ, क्योंकि जितना मैं कमा रही होती हूँ, जितना मुझे प्रॉफिट होता है, मैं उस शॉप पर ही लगा रही हूँ। क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसी जगह है जिसमें जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर लेना वो कम है। तो अभी तो यही है कि मैं अभी इसमें इन्वेस्ट ही कर रही हूँ। खुशी, मुझे ये बताइएगा और किन किन मुश्किलात का सामना है? अगर आपका वैसे टिकटॉक पे लोग देखते हैं, आप टिकटॉक पे हैं, मार्केट में हैं, फिजिकली भी और वैसे भी, तो लोग शादी के लिए, या लड़के लड़कियां आते हैं, लड़के जो आते हैं वो प्रपोज करते हैं कि शादी कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी सब लोग मुझे है ना माशाल्लाह से बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। किसी ने मुझसे कोई गलत बात नहीं की। मैं वही कह रही हूँ कि मर्द जो है ना वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। मैं जब मार्केट में निकलूँ ना, तब मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ये बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात सुबह शाम जो इन्हें इतना कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी बात को इतना ज्यादा आगे फैलाया जाए, ताकि जो लोग तंग कर रहे हैं ना, उनके मुंह बंद हो जाएं। अच्छा, खुशी, इस हवाले से अगर बात की, जिस फील्ड के आप अंदर हैं, जिस चीज़ की शॉप बनाई है, इसके अंदर अगर मर्द हजरात शॉप पे बैठे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो औरतें नहीं ले सकती, या पसे पर्दा होती हैं, जैसी चीज़ें औरत की, मतलब कि पर्सनल चीज़ें। तो उनमें से औरतें कैसा महसूस करती कि आप एक लेडी हैं और आप उनको अपने उसके हिसाब से ट्रीट करती, वो आपके साथ खुल के बात कर सकें? बिल्कुल ऐसा ही है सर। मेरे पास स्किन केयर भी है, कलर कॉस्मेटिक भी, और अंडर गारमेंट्स भी है। अब आपको पता है कि अंडर गारमेंट जो जेंट्स से लेते हुए लेडीज बहुत ज्यादा शर्माती हैं। जब मेरे पास आती हैं तो बहुत ज्यादा इसी बात से वो मुतमईन होके जा रही होती हैं कि मैडम आपसे चीजें ले ली, हम लोगों को मुतमईन है हम। सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, अभी तक सब सही चल रहा है। एंड कोई पैगाम देना चाहती हैं? बस एंड यही पैगाम है कि लेडीज को भी आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मर्दों को, लेडीज को नहीं रोकना चाहिए, उनके साथ इतनी मुश्किलात उनके आगे नहीं बिछानी चाहिए। कोई भी लेडी जो है ना वो मार्केट में निकलती है ना, मुझे नहीं लगता वो शौक के तौर पे निकलती है। हर इंसान को जब मुश्किलात होती हैं और अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए वो इतना बड़ा स्टेप लेती हैं। मैं सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर बैठना आसान नहीं है, इतने लोगों को फेस करना आसान नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जी नाजरीन, आप सबने जानी खुशी की कहानी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दस्तक टीवी। अल्लाह निगहबान।